अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी गुजारिश है, बहैसियत मुसलमान आप हजरात में से जिस आदमी को दुरूद पाक याद हो अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह। फैजान बाबू आप कहीं भी हैं, जहां कहीं भी हैं, बड़ाए मेहरबानी बहुत जल्द में आप हमसे मुलाकात करें। फैजान बाबू आप जहां कहीं भी हैं, आप आके हमसे स्टेज पे बिलफौर मुलाकात करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, एक बात मैं अर्ज करूं, हमारी आने वाली नस्लें आने वाले कई सालों तक हम और आप अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को ये बताते जरूर नजर आएंगे कि डुमरिया ही की सरजमीन पर ऑल इंडिया सौतु रजा बनाम गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हम लोग शिरकत किए थे। ये तारीख साज अजीम शान कॉन्फ्रेंस में हम लोग शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। गुफरान शाहीन साहब व जुमला डुमरिया ही के अहले सुन्नत वल इनकी काविश है कि अजीम शान जलसा हमारी निगाहों के सामने है। बस हाजिरी की गरज से हाजिर आया, चंद बातें अर्ज करके इस नियत से कि ये शाम नबी के नाम हो जाए तो क़यामत में हम सब का काम हो जाए। आप लोग थोड़ी सी बेदारी लाएं। मिंबर नूर पर न जाने कितने छुपे हुए सीमोज़र होंगे, इसमें अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर इन लालो गोहर के दरमियान ये कुंद ना तराश भी थोड़ी देर के लिए समात खराशी का फरीज अंजाम देगा। और अगर मेरे जुमलों ने इन बावकार उलमाए किराम की समात के मज़ार पर मुजावरी का शरफ हासिल कर लिया तो मैं ये समझूंगा गुफ्तगू की खानकाह में सज्जादा नशी की हैसियत से बैठने की सलाहियत मैं भी रखता हूँ। उलमा से ये गुजारिश है, अहले स्टेज से इस हदीस पाक की रोशनी में मेरे नबी ने फरमाया है, मुसलमानों जो तुम अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। वाह वाह। और मैं जानता हूँ हर खतीब शायर नकीब में माइक पर आने वाले वही पसंद कर रहे होते हैं जो इस वक्त मैं पसंद कर रहा हूँ। बस इस बात का ख्याल रखे, ये हमारे जिले का एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस है, इसको कामयाब बनाए। एक बार आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह। एक एक आदमी की आवाज निकलनी चाहिए, हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अभी से लगे कि जलसा शुरू हो रहा है, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ अल्लामा शमसुद्दीन मिसबाही साहब बावकार उलमाए किराम के वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। आप लोग कब बोलिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। एकदम ऐसे मुंह बंद करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस जलसे में बैठे हैं, इसका हक अदा करें हम। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और चार मिसरे और सुने कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर। बोलिएगा आप लोग, नहीं बोलिएगा, जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सौतुर रजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। मैं सलाम करता हूं डुमरिया ही के मुसलमानों को कि इन्होंने इस माहौल और इस हालात में भी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने का हौसला रखा है और उसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर सैयद गुलजार मिल्लत की आमद आज की इस आबादी में है। ये सब आप लोगों की मेहनत और आप लोगों की मुशक्कतों का नतीजा है। जरा करीब करते चले अपने ज़हन को। बस हाजिरी की गर्ज से आया हूँ, दो चार जुमले अर्ज कर रहा हो। सबसे पहले अपने मुस्तफ़ा की अजमतों का परचम लेके चलो, अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के वक़ार का अलम लेके चलो, ताकि मेरी तकरीर भी बावकार हो जाए, ताकि मेरी गुफ्तगू भी बावकार हो जाए। बस उलमाए किराम ने अपने लबों को जुम्बिश दे दिया तो मैं इस माहौल में भी गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर लूंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाजवाब है, शम्मे बस में हिदायत लाजवाब है, नाशिज़े को नादिशे कौन है लाजवाब है, गिरतों को उठाने वाला लाजवाब है, डूबते को तैराने वाला लाजवाब है, बेकसों का कस लाजवाब है, बेबसों का बस लाजवाब है, मुरादुल मुश्ताकीन लाजवाब है, शम्सुल आरिफीन लाजवाब है, सिराजुल सालिकीन लाजवाब है, गारे हिरा को आबाद करने वाला लाजवाब है, काबे के तकद्दुस को बुलंद करने वाला लाजवाब है। वो कैसे लाजवाब है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मक्के में चल रहे हैं, मुस्तफ़ा के चलने का जवाब नहीं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तर्ज़ तकल्लुम का जवाब नहीं। गारे हिरा में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, ताइफ की वादी में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, मस्जिद नबी में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, सहने काबा में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, मैदान बद्र में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, सफर में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, हजर में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, जलवत में है मुस्तफ़ा लाजवाब है, खलवत में है मुस्तफ़ा लाजवाब है। एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ लड़ा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा लाजवाब है। अब कैसे लाजवाब है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की बात छोड़, जिसने मेरे मुस्तफ़ा को देखा वो लाजवाब हो गया। अबू बकर ने देखा, सदाकत का जवाब नहीं, उमर ने देखा, अदालत का जवाब नहीं, उस्मान गनी ने देखा, सखावत का जवाब नहीं, मौला अली ने देखा, शुजाअत का जवाब नहीं, और हबश का रहने वाला जब बिलाल ने देखा है, बिलाल के इश्क का जवाब नहीं। अब फैसला कर लो, जब देखने वाला इतना लाजवाब है तो आमना का बेटा कितना लाजवाब होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कितना लाजवाब होगा। अब कैसे है मेरे मुस्तफ़ा, अगर आपको पूछना है उलमाए किराम से मत पूछो, अगर आपको पूछना है शुराए इज़ाम से मत पूछो, अगर आपको पूछना है तो और किसी से मत पूछो, अगर पूछना है तो उस जात से पूछो जो 10 शव्वालुल मुकर्रम को बरेली के सौदागरान मोहल्ला में नकी खां के घर में अहमद रजा पैदा हुआ है, जिसे कंजुल करामत कहा जाता है, जबले इस्तिकामत कहा जाता है, जिन्हें मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहा जाता है। ये आला हज़रत आप बताइए ना, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा का वक़ार क्या है, मुस्तफ़ा की अज़मत क्या है, मुस्तफ़ा की इर्तिक़ा क्या है, मुस्तफ़ा की खसलत क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का वक़ार क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफ़ा की शान देखना चाहते हो, सुनो, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सर चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और गमज़तों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुबारकबादी पेश करता हूं आप लोगों को कि इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। एक यादगार लम्हा है, ये एक यादगार वक्त है। बस आखिरी बात करके मैं अपनी जगह ले रहा हूं, एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। बोलिएगा आप लोग, जोर से बोल दें सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। आप लोग आमीन कहिएगा कम से कम, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा तो 4 में से सुनिए। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, कब तक नहीं बोलिएगा। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप है खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। ये गुफरान शाहीन साहब की हिम्मत है कि इन्होंने इतने अजीम शान इदारे का कयाम किया है और उसकी बुनियाद रखी है। बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मिशन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सौतुर रज़ा को अब है जो पाए तकमील तक पहुँचाए। इसलिए कि मुसलमानों जरा करीब करते चले जहन को। आज मिंटू भाई भी मूड में बजा रहे हैं, इसलिए कि तो मूड में रहे तो अच्छों का मूड बन जाया करता है। बस 1 मिनट में अपनी जगह ले रहा हो। आज जब हमारी बेटियां शादी की उम्र को पहुंचती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है हमारा जो दामाद बने वो डॉक्टर हो, हमारा जो दामाद बने वो इंजीनियर हो, हमारा जो दामाद बने वो प्रोफेसर हो, हमारा जो दामाद बने वो जज हो, हमारा जो दामाद बने वो वकील हो। मैं ये नहीं कहता कि अपना दामाद डॉक्टर को न बना, मैं ये नहीं कहता प्रोफेसर से बेटी की शादी मत कर, मैं ये नहीं कहता कि वकील से बेटी की शादी मत कर, बल्कि शब्बीर अख्तर की दिल की दुआ ये होती है कि परवरदिगार आलम हर मुसलमान के घर में कहीं डॉक्टर को पैदा फरमा दे, कहीं इंजीनियर को पैदा फरमा दे, कभी कहीं है जो मास्टर को पैदा फरमा दे। मगर याद रखना मुसलमान हो, आप जब डॉक्टर से अपनी बेटी की शादी तय करते हो तो पीछे पलट के जरूर देख लेना कि जो डॉक्टर है वो कुरान का पढ़ने वाला है कि नहीं, जो इंजीनियर से शादी कर रहे हैं वो कुरान का पढ़ने वाला है कि नहीं, जिस वकील से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो कुरान का पढ़ने वाला है कि नहीं, जिस जज से अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो कुरान का पढ़ने वाला है कि नहीं। इसलिए के अगर डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होगा वो शराबी हो सकता है, इंजीनियर अगर सिर्फ इंजीनियर होगा वो शराबी हो सकता है, जज अगर सिर्फ जज होगा वो शराबी हो सकता है। मगर कसम खुदा की जो डॉक्टर कुरान का पढ़ने वाला होगा वो कभी शराबी नहीं हो सकता है, जो इंजीनियर कुरान का पढ़ने वाला होगा वो कभी शराबी नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, जब हमारा बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा तो ऐलान करता नजर आएगा हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में बदल दो वक्त को परवानों। अब खुदा के लिए चराग बन के जलो बस में, मुस्तफा के लिए वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दूर के नूर का एहतमाम अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अब तो चलता हूँ मैं कदे के लिए, आखिरी जाम है, आखिरी शाम है, मेहरबान हम चले शहर से अब तेरे, ले लो मेरा सलाम आखिरी अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, आपके खिताब का वाकई में जवाब नहीं रहा। वाह माशाअल्लाह।